बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर खबर, जहां पर बीजेपी ने आज घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का नया नारा यह है कि भाजपा है तो भरोसा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कोरोना के फ्री टीके का वादा किया है। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने आज यह घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार की जनता से वादा किया, जिसमें 11 संकल्प हैं। इन 11 संकल्पों का अगर जिक्र करें तो उसमें कोरोना का जिक्र है कि कोरोना की वैक्सीन जब आएगी, दवा जो आएगी वो बिहार में फ्री दी जाएगी। चेहरे पर एक मास्क लगाकर जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में 1 है, चाइना में 1 है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा बताते हैं कि बीजेपी में कौन कौन से इस बार बिहार की जनता से वादे किए हैं। हर बिहार वासी को कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण करवाएगी बीजेपी की अगर सरकार आती है। इसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना है। 1 साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा भी दिया गया है। इस मैनिफेस्टो में 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, 2024 तक दरभंगा एम्स को चालू करवाना, ये 11 संकल्पों में से हैं। धान गेहूं के बाद दलहन की खरीद भी एमएसपी के दरों पर। इसके अलावा 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा। 2 साल में 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाने का वादा है। इसके अलावा 2 साल में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों का उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही साथ किसान उत्पाद संघों की बेहतर सप्लाई चेन बनाना, जिससे कि 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो ये 11 संकल्प हैं और इन 11 संकल्पों के जरिए बीजेपी एक बार फिर से सरकार एनडीए की बनाना चाहती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस समस्तीपुर पहुंचे। 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी के समस्तीपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में होने वाली रैली की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभा को संबोधित करते हुए कि कार्यकर्ताओं से होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्ग के लोगों को लाने को कहा है। तो प्रधानमंत्री की रैली में ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग आए, ये इन कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। तो बिहार विधानसभा परिषद की 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई और कोसी स्नातक क्षेत्र में भी मतदान किया गया। आपको बता रहे कि 14 जिलों से मिलकर बने कोसी स्नातक विधान परिषद में कुल 1,13,000 मतदाता हैं। वहीं पूर्णिया जिले के मतदाता की संख्या 9,500 है। पूर्णिया के नगर निगम में बने मतदान केंद्र में 3,429 मतदाता हैं जो मतदान कर रहे हैं। इस दौरान मतदान केंद्रों में जिला पदाधिकारी ने खुद पहुंचकर मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। तो ये विधान परिषद का चुनाव बिहार का आज हुआ। पूर्णिया जिले में कोसी स्नातक निर्वाचन के लिए 19 मतदान केंद्र बने हुए हैं। सभी 19 मतदान केंद्रों पे सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। अभी दोपहर 12 बजे तक 16.5% मतदान हो चुका है। लाइव वेबकास्टिंग सभी 19 मतदान केंद्रों से उसका प्रसारण हो रहा है, जो जिला नियंत्रण कक्ष में भी लगातार उसको देखा जा रहा है। और सभी केंद्रों पे दंडाधिकारी, पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी सभी प्रतिनियुक्त हैं और कहीं से कोई भी
तो वहीं बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को बीजेपी से 7 बार विधायक रह चुके डॉक्टर प्रेम कुमार सहित एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करने आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गया के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय पुलिस बलों और जिला प्रशासन ने जगह जगह पर तैनाती की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जमीन से आसमान तक की फुल सुरक्षा पुलिस बल की होगी। गया के गांधी मैदान को अवैध दुर्ग में तब्दील कर दिया गया। सेना के हेलीकॉप्टर और भारतीय सुरक्षा एजेंसी के विभिन्न एजेंसी गया के गांधी मैदान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसी व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस संबंध में जो है चुनावी रैली है, उस संबंध में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन की है और सुरक्षा के आलोक में जो भी कार्रवाई की जा रही है सभी समय समय पर आयोजकों को भी सूचित किया जा रहा है लगातार। और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं लगातार, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लगातार यहाँ आ रहे हैं और जो सुरक्षा मानक है उनसे अनुसार जो तैयारी की जानी है उसको पहले से आप लोग सभी को मालूम होगा 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं। उन्हीं की सभा की ये तैयारी हो रही है, उनकी चुनावी सभा है। इसके पहले उनकी सासाराम में सभा, दूसरी सभा गया में है। कोरोना काल के बाद ये सभा हो रही है फिजिकल रूप से, और इस सभा में संख्या काफ़ी अधिक होने की वजह से 23 विधानसभाओं में एलईडी के माध्यम से एक विधानसभा में 5-5 एलईडी लगा करके लोगों को वहीं पे भाषण सुनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो गांधी मैदान ऐसे छोटा जगह पर आने की कोशिश न करें। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर उसकी तैयारी हो रही है। जो 6 फीट पर एक कुर्सी लगाई जा रही है, 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता का व्यवस्था यहाँ है। रैली बहुत है। तो बिहार विधानसभा 2020 के तीसरे चरण में मनिहारी विधानसभा में 408 मतदान केंद्रों पर कुल 2,86,540 मतदाता अपना मतदान करेंगे, जिसमें 1,49,410 पुरुष तो 1,37,115 महिला मतदाताओं के साथ साथ 15 अन्य मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वहीं आंकड़ों की माने तो इस विधानसभा में किसी भी दल का दबदबा नहीं रहा है। मनिहारी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की प्रबल संभावना है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह, एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी शंभू कुमार सुमन और लोजपा से अनिल कुमार उरांव के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। वहीं मनिहारी विधानसभा में कांग्रेस, जदयू और लोजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का फैसला होगा। मनिहारी विधानसभा के 2,86,000 मतदाता मतदान करेंगे। हम लोग वो 2 नंबर पर दोनों लड़ रहे हैं, कौन 2 नंबर में आएगा। हम तो 1 नंबर में अपने 1 नंबर में रहेंगे, और वो दोनों अपना डिसाइड करें कौन 2 नंबर में रहे। प्रायोरिटी क्या रहेगी सर? अभी भी कुछ काम जो है, हाँ, जो काम अधूरा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। कटाव और विस्थापित, ये 2 सबसे बड़ी समस्या। ये फर्स्ट टाइम भी आप जीते थे तब भी बात। हाँ, तो हम इस पर कार्रवाई हुई है ना, 168.53 करोड़। गया में बीजेपी उम्मीदवार सह विधायक राजीव नंदन रागी के प्रचार वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। घटना के संबंध में बीजेपी उम्मीदवार राजीव नंदन ने बताया कि जैसे ही गांव में बीजेपी का प्रचार वाहन पहुंचा, प्रचार कर रहे वाहन को रोककर बीजेपी के बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया और साथ ही आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने बताया कि आरजेडी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और साथ ही चुनाव प्रचार न करने की धमकी देने लगे। बीजेपी उम्मीदवार राजीव नंदन ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए घटना में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा कि गुरुआ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। कल 21 तारीख को चुनाव प्रचार 225 गुरुआ विधानसभा के गुरुआ थाना अंतर्गत राजन पंचायत के ग्राम संदा में ग्राम सोनथु में प्रचार करने गए थे। सोनथु में जब प्रचार वाहन मेरा आगे आगे चल रहा था, हम पीछे से थे। प्रचार वाहन में पोस्टर बैनर लगा हुआ था, उसको परमिशन चुनाव आयोग से मिला हुआ था। ये प्रचार वाहन
जैसे ही सोनथु गांव में गया, उन लोगों ने एक आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। जैसा कि वहाँ के हमारे प्रचार वाहन के चालक ने बताया कि उन लोग चारों तरफ से बुरी तरह से घेर लिए और प्रचार वाहन पर लगे सभी बैनर को फाड़ दिया गया। इसके बाद हम लोग पहुँचे। घटना से मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हार्डली 200 मीटर की दूरी पर थे। तो ये तो पहुँचे, तो उसके बाद हम लोग अनाप शनाप और आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। तो वहीं बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। चुनाव प्रखंड मुख्यालय के बीडीओ, सीओ कार्यालय और मनरेगा भवन सहित 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई, शाम 5 बजे को संपन्न की गई। बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार ने की देखरेख में निष्पक्ष चुनाव कराए गए। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार, एएसआई सरेंद्र कुमार की देखरेख में भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया। तो वहीं औरंगाबाद में चुनावी रण में उतरे विवादों से नाता रखने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रामाधार सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान दिया और यहां की चुनावी फिजा में भूचाल ला दिया। पूर्व मंत्री ने अपने चुनावी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के निवर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह पर ऊंची टिप्पणी की। टिप्पणी के लिए उन्होंने महंगाई की एक कहावत का भी इस्तेमाल किया है। निश्चित रूप से 2015 में 18,000 से ज़्यादा मतों से हारने के बाद कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। जिस प्रकार की ओछी बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग वो आए दिन करते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक सभ्य इंसान को उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आनंद शंकर सिंह और उनके पिताजी भी पहले कई बार घंटी बजा चुके हैं। अब लोग के पास तो अपने घूमने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे वो पहले कहावत है मगही में कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, तो है ना। तो खलासी और ड्राइवर घूम रहे हैं और सवारी कोई है ये नहीं है। तो अब मैं बता दूं कि पूरे गरीब औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण गरीब हो, सब मेरे साथ हैं। जो भी लोग कह ले हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम सबसे आगे हैं, लोग हमारे साथ हैं, गरीब हमारे साथ। न्यूज़ 1 इंडिया गया के टिकारी विधानसभा पहुंचा और यहां लोगों ने बताया कि इस बार जात पात और धर्म देखकर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वो लोग वोट देंगे। टिकारी विधानसभा से संवाददाता पुष्कर प्रवीण की एक रिपोर्ट देखिए। टिकारी विधानसभा में हम लोग आए हुए हैं। विधायक थे पहले यहाँ से, जदयू से अभय कुशवाहा थे। इस बार यहाँ से नहीं, बेलागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण खड़े हैं, आसपास की जगह के भी ग्रामीण खड़े हैं और हम लोग फीडबैक लेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ और लोगों का क्या रुझान है। हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि ये टिकारी विधानसभा का उतरेन का हुआ, किस तरह का मूवमेंट है यहाँ पर, पिछले 5 सालों में किस तरह का विकास हुआ? यहाँ अनिल मय है। अच्छा, अनिल कुमार बिहार के विकास पुरुष अगर नीतीश कुमार है, तो टिकारी के विकास पुरुष किस आधार पर वोट दे रहे हैं इस बार? विकास के आधार पर, जाति के आधार पर। हम लोग देख सकते हैं। ये भी कुछ बोलिए, 5 सालों में क्या क्या हुआ है? नीतीश जी ने 5 सालों में क्या क्या परिवर्तन दिया? 15 साल बनाम 15 साल वाली बात हो रही है। यहाँ 5 साल के पहले जो 10 साल माननीय अनिल मंत्री जी जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक रहे थे, उनके पीरियड में जो काम न होने वाला था वो भी काम असंभव काम। ये बताइए कि 5 सालों में किस तरह का विकास हुआ है गाँव में?
क्या क्या है, लोग जाति देख के, व्यक्ति देख के, पार्टी देख के, क्या देख के वोट दे रहे हैं? विकास देख के वोट दे रहे हैं। आइए इधर भी बात करते हैं। ये बताइए कि ये गांव है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण है, लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस आधार पर टिकारी विधानसभा की जनता इस बार अपने लिए विधायक चुनेगी? आज से 15 साल पहले तक टिकारी विधानसभा की जनता है वो विकास के नाम पर वोट करने का काम किया है और नीतीश के द्वारा बहुत सारा काम किया गया है। बिहार में जो 60 वर्ष के बाद जो वृद्धा पेंशन वाला जो मिलता है वो कहीं देश में नहीं रहा। शौचालय बना इधर, पानी आ रहा है, नल जल का पानी आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जब खुद शिक्षित नहीं है तो कहां से रोजगार की बात करेंगे? झारखंड रहा ना जी, झारखंड के साथ रहा तो उसमें फैक्ट्री बिल्कुल खोखी बातें हैं, एकदम झूठी बातें हैं। जो व्यक्ति खुद शिक्षित होगा वही रोजगार सब कुछ के बारे में सोचेगा। वो अपहरण 5 सालों में इधर किस तरह का टिकारी विधानसभा में क्या परिवर्तन हुआ है? 5 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन? इससे पहले 10 साल बहुत परिवर्तन हुआ। हाँ, तो आप लोग किस आधार पे वोट दे रहे हैं? जब 5 साल में परिवर्तन नहीं हुआ तो मतलब जदयू से सरकार से नाराजगी है लोगों की? जदयू सरकार से नाराजगी नहीं है, हमारे जो पिछले 5 साल में जो विधायक रहे सही से काम नहीं किए। पिछले विधायक से नाराजगी। आइए इधर भी बात करेंगे कुछ लोगों से। शौचालय बना है, शौचालय। अच्छा, इधर भी बात करेंगे। ये बताइए कि युवा लोग कितने उत्साहित हैं वोटिंग को लेकर के? आप लोग वोट देने जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं गांव की वोट देने के लिए। ये बताइए कि गांव में पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है? 5 सालों का क्या हिसाब किताब? अच्छा, आप लोग किस आधार पे वोट दे रहे हैं? जाति देख के, विकास देख के, पार्टी विकास देख के वोट दे रहे हैं? क्या देख के वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? विकास देखे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में पब्लिक खड़ी है, क्योंकि मीडिया की गाड़ी कहीं जाती है तो पब्लिक लगातार आती है, बहुत पब्लिक है। हम लोग उधर भी बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। ये बताओ बाबू कि 5 सालों में किस तरह का परिवर्तन हुआ है नीतीश कुमार के साथ? बहुत अच्छा परिवर्तन। बोलिए। अच्छा, आप लोग किस आधार पे वोटिंग किस आधार पे हो रही है? क्योंकि बिहार में बहुत जातिगत राजनीति विकास के काम, किस आधार पे वोटिंग हो रही है? विकास के काम पे वोट है। विकास किस काम पे वोटिंग हो रही है? विकास के मुद्दे पर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है विकास जो है कि अनिल बाबू किए थे पहले भी विधायक है ना, तो गरीब गुरबा के निवास स्थान किसान लोग किए थे और उनका। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।